Today we will do the remaining portion of unit number 14, which we started yesterday, and we will do one more unit today, half of one more unit today, so that we have in continuation whatever tenses we are reading. क्या पढ़ा था हमने कल children? We started simple present tense. Simple present tense क्या होता है? जो अभी हो रहा है, right now. Okay, now words are called simple present tense words. They are like raining, doing. Okay, जो अभी हो रहा है उसके लिए हमने ये भी पढ़ा कि 4 टाइप का प्रेजेंट टेंस होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हमने ये पढ़ा था कि एस या ई एस लगा के वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बताता है. एंड वी डिड सम एक्सरसाइज ऑल्सो, एंड आई गिव यू अ स्मॉल एक्टिविटी ऑल्सो, जो कि आज आपको सबमिट करना है 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाला. ऑलराइट, टुडे वी विल डू द रिमेनिंग एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. You know the use of don't and does not for making a sentence negative in the simple present tense. जब हम don't या फिर doesn't का यूज़ करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें कि हम डिनाई कर रहे हो कोई चीज़. डिनाई मतलब मना कर रहे हो कोई चीज़. ओके, कि हमें नहीं करना है. लेट्स सी एग्जांपल्स. He does not study seriously. They do not work hard. चिल्ड्रन, हम हमेशा इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे. जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब जो है प्लूरल होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ड सिंगुलर होगा. ठीक है, वी रिमेंबर दिस थिंग, डोंट फॉरगेट. आई डू नॉट लाइक टी. शी डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली. नाउ इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं फिफ्थ वाले में. वेरी इजी. ही रिवाइजेस द चैप्टर्स थॉरली. नाउ यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, आपको नेगेटिव बनाना है, तो उसमें आपको डू नॉट या फिर डज नॉट और आइदर डोंट और डजंट का इस्तेमाल करना है. ठीक है. ही रिवाइजेस द चैप्टर्स थॉरली. ही doesn't revise the chapters thoroughly. ठीक है. This will be a new sentence, negative sentence. One more example I'll give. She goes to school by car. She doesn't नहीं आएगा इसमें. She doesn't क्यों लगाया हमने? क्योंकि शी सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आएगा, प्लूरल. डजंट गो टू स्कूल बाय कार. ऑलराइट चिल्ड्रन, so that's how you have to do this question. Next, let's read over here. You already know the use of do or does for making sentence interrogative in the simple present tense. चिल्ड्रन, ये हमने पहले किया हुआ है, थर्ड क्लास में किया है हमने. ठीक है. डज का यूज़ करते हैं, डज या डू का, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस टू मेक इट इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए. एक सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं. डज ही स्टडी सीरियसली. डू दे वर्क हार्ड. एंड हम वही सेम रूल ध्यान रखेंगे चिल्ड्रन. जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, और जब प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट होगा तो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा. ऑलराइट, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कभी भूलेंगे नहीं. Okay, let's see some more examples. Let's turn them into interrogative sentences. ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले डू या डज लगाना है in the starting of them to make them interrogative, to make them questions. Does she go to school by car?
एंड क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स सब लगाएंगे तभी वो क्वेश्चन माना जाएगा। यू रिसाइट द पोएम फ्लुएंटली। डू यू रिसाइट द पोएम फ्लुएंटली? माई मदर टीचर्स इन द स्कूल। डज माई मदर teach in the school? Like that you have to make questions. Okay, and from normal sentences or statements you will have to make questions or interrogative sentences using do and does. All right children, let's see next page. यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है चिल्ड्रन जिसमें कि आपको कन्वर्ट करना है। ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको आपको चेंज करना है क्वेश्चंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। I will give you one example as I have given you examples earlier also. Snow falls heavily in Kashmir. Does snow fall heavily in Kashmir? Question mark. All right, that will be your statement. Seventh one, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, यानी कि गलत जो चीज़ है वो फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे सही लिखनी है। ठीक है। शॉपकीपर्स सेल्स वेरियस आइटम्स। चिल्ड्रन ये बहुत ध्यान से देखेंगे हम सब। ठीक है, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है फॉर अस टू रिवाइज एवरीथिंग व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। नाउ सी, हमने क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब जो है, जो कि डू का यहाँ पे फॉर्म होगा, वो प्लूरल होगा, DOES होगा। और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। नाउ, और जो मैंने अभी बोला वो क्यों बोला? नाउ सी, शॉपकीपर्स ये प्लूरल है और सेल्स भी प्लूरल लगा रखा है, प्लूरल लगा रखा है। या तो शॉपकीपर आएगा और सेल्स आएगा, या फिर शॉपकीपर्स आएगा और सेल आएगा। ऑलराइट, या तो इसमें एस आएगा या तो इसमें एस आएगा, किसी ना किसी एक में ही एस आएगा। दोनों प्लूरल नहीं हो सकते या दोनों सिंगुलर नहीं हो सकते। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया गया है कि हमें किस में एरर फाइंड करना है। ठीक है, वर्ब में या फिर नाउन में। सो यू कैन डू आइदर ऑफ इट। या तो आप शॉपकीपर को अंडरलाइन करके करेक्ट में शॉपकीपर लिख सकते हो, या फिर आप सेल्स को अंडरलाइन करके सेल लिख सकते हो। ऑलराइट, दोनों में से कोई एक ही लिख सकते हो। नाउ दे डस, अब देखो दे भी प्लूरल है, डस भी प्लूरल है। तो नाउ हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्ब में ही फाइंड आउट करते हैं हमारे एरर्स। तो हम क्या करते हैं कि नाउन में नहीं करेंगे। सी शॉपकीपर नाउन है ना, तो हम इसमें नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में इसको सर्कल करके करेक्ट में सेल लिखेंगे। दे डस, अब नाउ क्योंकि दे प्लूरल है तो डज नहीं आएगा, डू आएगा, क्योंकि डू सिंगुलर होता है। ठीक है, तो दिस वन इज प्लूरल, दिस वन इज सिंगुलर, दैट इज करेक्ट। ही डज नॉट, नाउ सी गेट्स, गेट्स लिखा है, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, दिस इज प्लूरल, सो ये प्लूरल नहीं होगा। ही डू डज नॉट गेट, यहाँ पे गेट्स की जगह गेट आएगा। ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, डज ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल ही होगा, बट ये वाला प्लूरल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन, रिया मेक फन ऑफ पीपल। नाउ रिया सिंगुलर है तो मेक नहीं आएगा, मेक्स आएगा, प्लूरल होगा।
ठीक है। चिल्ड्रन इफ़ यू आस्क मी नाउ, आई होप आपने अभी तक का समझा होगा। नाउ इफ़ यू आस्क मी, ये मैम आपने गेट्स में हमें क्यों चेंज कराया, डज में क्यों नहीं कराया, ठीक है। नाउ सी, ही डज, ये वर्ब जो है वो ही के लिए है। गेट अप यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे है बट सेकेंडरी है, इट इज़ अ सेकेंडरी वर्ब। जो पहला गेट अप का मतलब है यहाँ पे अवेक से है, यानी कि उठने से है, लेकिन जो वो काम कर रहा है वो डज ही है, गेट अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेकेंडरी वर्ब है, इसीलिए इसको हम पहले देखेंगे, ये करेक्ट है, इसीलिए हम इसे चेंज करेंगे एंड यहाँ पे गेट्स अप नहीं आएगा, गेट अप आएगा। ऑलराइट, लेट्स सी द फिफ्थ वन। बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स, बर्ड्स है तो फ्लैप आएगा, फ्लैप्स नहीं आएगा। सेम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि जब ये प्लूरल होगा तो ये सिंगुलर होगा। डज योर पेरेंट्स ड्रॉप यू टू द स्कूल, अभी देखो योर क्या है, सिंगुलर है, तो डज ठीक है। आई थिंक दिस इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। डू योर पेरेंट्स भी हो सकता है। नाउ सी, योर जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, रादर प्रोनाउन है यहाँ पे ये, और जो डज है वो पेरेंट्स के लिए यूज़ किया है। अब ना पेरेंट्स एंड डज दोनों प्लूरल है, तो आप डज को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डू, डू योर पेरेंट्स ड्रॉप यू टू स्कूल, एंड दैट शैल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। सेवेंथ वन, आई डोंट नोज हिम, सी आई है, आई जो होता है चिल्ड्रन वो एक एक्सेप्शन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, हम आई को हमेशा प्लूरल लेते हैं, ठीक है, इसीलिए नोज नहीं आएगा, नो आएगा खाली, जो कि सिंगुलर रहेगा। आई हमेशा चिल्ड्रन एक्सेप्शन होता है, ठीक है, आई को हम हमेशा प्लूरल लेते हैं और यू को हम हमेशा सिंगुलर लेते हैं। ये दो एक्सेप्शंस होते हैं इन आर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो यू का हमें मतलब हमेशा सिंगुलर रहेगा, आई का मतलब हमेशा प्लूरल रहेगा। एट्थ वन, डू वी वॉचेस न्यूज़, नाउ देखो वी है ना तो वॉचेस नहीं आएगा, वी इज प्लूरल तो वॉच आएगा, ओके। वी हेल्प्स दोनों प्लूरल है तो वी के बाद हेल्प आएगा, सिंगुलर नॉट प्लूरल। डू यू नॉट नॉक्स एट द डोर, नाउ क्या बताया था यू के बारे में मैंने, देखो यू क्या है, सिंगुलर है, आई एम सो सॉरी चिल्ड्रन, यू भी प्लूरल ही लेते हैं हम। सो डू यू नॉट नॉक एट द डोर, एस नहीं आएगा इसमें, नॉक। ऑलराइट, लेट्स सी, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। चिल्ड्रन सिंपल पास्ट टेंस में हमने थोड़ा सा किया है पहले, यूनिट नंबर 14 में ही किया है। उसमें स्टार्टिंग में देयर वाज एन एक्सप्लेनेशन गिवन कि आप ईडी लगा देते हैं किसी भी वर्ड में टू मेक इट इन द पास्ट टेंस, ऑलराइट। फ्यू वर्ड चेंज ऑल्सो बट मोस्ट ऑफ देम change into past tense with the help of adding ed. Let's read this page. Deepthi and Chaitali went to Dubai. They saw many amazing places. They purchased gifts for their friends. They did not stay there for long. They did not like the food served there. They did okay. Did they tell you about their experience? Did Deepthi give you any souvenir from Dubai? Now see children. We use past form of verb in assertive sentence. Assertive sentence मतलब statement.
Okay, we use did not and root form of verb in negative sentence. Do की जगह हम did यूज करते हैं past tense के लिए with the root form of the verb in our negative sentences. Now we use did before subject and then the root form of the verb in interrogative sentence. Alright, we use did before subject. जो subject होता है उससे पहले हम did use करते हैं with the root form of the subject in the interrogative sentence. Please remember these three things, children. We add d or ad to most of the verbs to change into their past form. ठीक है, close का closed, asked, lived, cooked, lived, looked. All such words can be changed into past form by adding ed. But there are many words, children, जो कि ed लगाने से past form में नहीं बदलते. Alright, जैसे कि हमने यहाँ पे देखो went देखा, saw देखा, ठीक है, like that. One more thing, जो छोटे वर्ड्स होते हैं कि बहुत ही छोटे वर्ड्स होते हैं, 3 letter 4 letter वर्ड्स होते हैं, उनमें लास्ट वर्ड जो होता है ना वो डबल हो जाता है when we change them into past tense by adding ed. For example, here see grab and grabbed. इसका b जो है वो डबल b हो गया, यहाँ पे m का डबल m हो गया, पिन का डबल n हो गया और b का डबल b हो गया. Alright, so remember these things. Let's do a small exercise and then we'll be shutting down for today, and rest of the unit number 18 we'll do in next class. Alright, चलो यहाँ पे 3 और आपको रूल्स दिए गए हैं फॉर चेंजिंग द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इनटू पास्ट फॉर्म. ठीक है, लेट्स रीड दिस. अभी हमने क्या पढ़ा था कि ईडी लगा के हम चेंज कर सकते हैं. जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं उसमें लास्ट वर्ड जो होता है वो डबल हो जाता है और ईडी लग जाता है. ठीक है, अभी देखते हैं वाई. जो वर्ड्स वाई में एंड होते हैं उनमें आई ई डी लगता है. ठीक है, जैसे कि क्राई, क्राइड, ट्राई, ट्राइड, फ्राई, फ्राइड, कैरी, कैरीड, हरी, हरीड. ऑलराइट, नेक्स्ट कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं चिल्ड्रन. ठीक है, मैंने बताया था आपको, अभी जस्ट बताया था, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन वर्ड्स के जो कि चेंज हो जाते हैं. कम जो होता है वो बन जाता है केम, गो जो होता है वो बन जाता है वेंट, ईट जो होता है वो एट बन जाता है, कीप जो है वो केप्ट बन जाता है. सो लर्न दीज वर्ड्स चिल्ड्रन, दे विल हेल्प यू अ लॉट. नाउ कुछ वर्ड होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं. ऑलराइट, जो कि चेंज नहीं होते हैं, आपके पास्ट फॉर्म में भी वो वैसे ही रहते हैं जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म में रहते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ऑलराइट, दे आर हर्ट, पुट, कट, रीड, स्प्रेड, शट एंड सेट. एक छोटा सा एक्सरसाइज है चिल्ड्रन, हम यहाँ पे करेंगे इसको. आई विल डू इट फॉर यू, आई विल डू इट विथ यू रादर, so that you get a good example of how to change words into their past form. Let me zoom it in and then we will study it. Okay, Jack and John went to a forest. They dash see a den. See का past form होता है children saw. Saw a den. John try to enter the den. See try का हमें लिखना है past tense. Try का y है ना, तो क्या लगेगा, आई ई डी लगेगा, तो बन जाएगा tried, TRIED. Tried to enter the den but Jack stop. Stop का हमें past form लिखना है जो कि हो जाएगा, अब now see it's a short word ना, तो इसका p जो है वो डबल हो जाएगा, STOPPED. Stopped him. They dash run. Run का हमें past form लिखना है, तो run का होता है ran. They ran away. When they, hear का past form, hear का children होता है heard, HEARD, heard. Okay, they heard the roar of a lion. Both of them climb. Climb का हो जाएगा climbed, CLIMB.
B-E-D, climbed a tree. John dash careless. Now children, B है. Okay. B का जो पास्ट फॉर्म होगा ना वो became होगा. ठीक है. और it can be was also. John was careless. This I will tell you tomorrow. ठीक है, कल हम पढ़ेंगे. मैं आपको ये कल बताऊंगी. इसका थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा. That's why I will tell you tomorrow. Alright? कि ये was क्यों होगा. John was careless, so he fall का हो जाएगा fell, F-E-L-L, fell from the tree. Just then a fox came. Came आएगा यहाँ पे. come का past tense होता है came there. Jack, use का past form होगा used. Used his presence of mind and play. Played. Play का played होगा. An audio of lions roar in his cell phone. The fox, देखो become, became. Afraid and ran away. Jack saved John's life. Alright, so that's how you use your past tense. That's it for today, children. Any doubts you can please ask me. Okay, thank you so much, children.